बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 10th क्लास की इंग्लिश न्यू कोर्स 2026 से जो 2027 है वो लेके आई हूँ। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर्स देखें तो इसमें इस दफ़ा बुक में 10 चैप्टर्स हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक। और फिर स्किप की बात करें पेपर पैटर्न की, तो पहले जो था वो क्या आता था कि सिर्फ एक पैराग्राफ आता था पेपर में और आपने वही पैराग्राफ ट्रांसलेशन का लिखना होता था, जो कि 8 नंबर का होता था। ऑप्शन ही होती थी जो एक आया वही लिखना है, जिसकी वजह से आपको फिर पूरी बुक याद करनी पड़ती थी ट्रांसलेशन के लिए कि कुछ पता नहीं कि कहाँ से आ जाए आपका पैराग्राफ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बहुत आसानी कर दिया है कि इस दफ़ा 2 आएंगे पैराग्राफ ऑप्शन, एक आपने उसमें से करना होगा। तो इस दफ़ा उन्होंने ऑप्शन दी है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 10 चैप्टर्स है, तो आप पहले 5 कर ले या अगले 5 कर ले तो आपका ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही करना है। इसमें पॉइम्स भी है, 3 पॉइम्स ही हुई है। एक यूनिट नंबर 2 पे है, एक 7 पे और एक 9 पे। आज हम ट्रांसलेशन की वीडियो बनाएंगे। पहले चैप्टर जो है हज़रत मोहम्मद सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स, इस चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी रसूल हैं। In the 7th century Arabia, he transformed a deeply tribal and unjust society into one based on values of justice, compassion and equality. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी के अरब में एक गहरे कबायली और गैर मुनसिफाना माशरे को एक ऐसे माशरे में तब्दील कर दिया जो अदल, शफ़क़त और मसावात के इक़दार पर मबनी था। Among his most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा इनकलाबी इस्लाहात में से वो थी जिनका मकसद अपने वक्त के इंतहाई नज़रअंदाज और मज़लूम ग्रोहों वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स, ख़वातीन, यतीमों और गुलामों को बेहतर बनाना था। His teachings to reform the society are embedded in the Quran and his practices sunnah, which continue to influence millions across the globe. माशरे के इस्लाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान और आपके अमाल सुन्नत में पेवस्त है, जो दुनिया भर में लाखों को मुतासिर कर रही है। पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2। Before the advent of Islam, Arabian society was marked by a strong tribal structure, पार्टिकल नॉर्म्स एंड सोशल इनइक्वालिटी। अरब माशरा इस्लाम की आमद से पहले मजबूत कबायली निज़ाम, बदराना असूलों और समाजी अदम मसावात की वजह से नुमाया था। वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड इवन इन सम केसेस न्यूबॉर्न गर्ल्स वर बरीड अलाइव। ख़वातीन अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम थी और हत्ता के बाद सूरतों में नवज़ीदा बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। Orphans were a subject to exploitation and often left without care or protection. यतीम इस्तेहसाल का शिकार थे और अक्सर बगैर देखभाल या तहफ़्फ़ुज़ के छोड़ दिए जाते थे। Slavery was widespread and slaves were considered subhuman with no rights or legal recognition. गुलामी आम थी और गुलामों को इंसान से कमतर, बिला हकूक़ या कानूनी शनाख्त समझा जाता था। In this environment, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam introduced sweeping reforms based on the principles of human dignity, justice and mercy. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माहौल में इंसानी वक़ार, इंसाफ और रहम के असूलों पर मबनी वसीअ इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई। पैराग्राफ नंबर 3। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स फंडामेंटली ऑल्टर्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अरेबियन सोसाइटी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अरब माशरे में ख़वातीन के मुकाम को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। He emphasized the spiritual and moral equality of men and women and stated in the Quran, "O humankind, surely we have created you from a single pair of male and female and made you into tribes and families so that you may know one another and so build mutuality and cooperative relationships, not so that you may take pride in your differences of race or social rank and breed enmities." आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों की रूहानी और इखलाकी बराबरी पर जोर दिया, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है,
ऐ नूह इंसान, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बनाए ताकि तुम एक दूसरे को जान सको और ताकि इश्तराक और बामी ताल्लुकात बनाओ, ना कि तुम अपनी नस्ली या माशरती रुतबे के इख्तलाफात पर फ़ख्र करो और दुश्मनियाँ पैदा करो। Surely the noblest, most honorable of you in God's Allah's sight is the one best in piety, rightness and reverence for God. Allah subhanahu wa ta'ala, बेशक खुदा की नज़र में तुम में से सबसे ज़्यादा मौजूदा मकरम वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार, नेकुकार और खुदा ताला का अदब करने वाला है। Surely God Allah is all knowing, all aware. बेशक खुदा सब जानने वाला, पूरा बाखबर है। पैराग्राफ नंबर 4। He granted women legal rights which were unheard of in many societies at that time. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को वो कानूनी हकूक़ अता किए जो उस वक्त बहुत से माशरों में अनसुने थे। अंडर इस्लामिक लॉ वुमेन वर गिवन द बेसिक ह्यूमन राइट्स टू। इस्लामी कानून के तहत ख़वातीन को बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए गए। ऑन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, जायदाद के मलकियत और वरासत। The Quran mandated rights of inheritance for women as for the male heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind, and for the female heirs is a share of what parents and near kindred leave behind, whether it the inheritance be little or much. कुरान ने ख़वातीन के लिए वरासत के हकूक़ यूँ मुकर्रर किए, मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए, ख्वाह वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा। Assured ordained by God Allah subhanahu wa ta'ala, ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children. खुदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है यकीनी बनाते हुए कि वो अपने बापों, शोहरों और बच्चों से वरासत हासिल कर सके। बी कंसेंट टू मैरिज, शादी की इजाज़त। वुमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज, ख़वातीन को अब शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया कि जायज़ शादी के लिए खातून की इजाज़त लाजमी शर्त है। सी डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, तलाक और नफका। Islam introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce, including financial support. इस्लाम ने तलाक की सूरत में ख़वातीन के साथ मुनसिफाना सलूक बशमूल माली मामलत बारे क़वानीन मुतारिफ़ करवाए। The Quran tells, कुरान बताता है, likewise there should be a provision for the divorced woman according to customary good and religiously approvable practice as a duty upon the God revering pious Quran. इसी तरह मुतल्लिका औरतों के लिए रस्मी, नेकी और मजहबी पसंदीदा अमल के मुताबिक खर्चा होना चाहिए खुदा खौफी रखने वाले परहेजगारों पर बतौर फ़र्ज। डी एजुकेशन एंड नॉलेज, तालीम और इल्म। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज द परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों दोनों के लिए इल्म के हसूल की हौसला अफजाई की। He said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पैराग्राफ नंबर 5। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also redefined the role of women in family and society. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान और माशरे में ख़वातीन के किरदार की भी नए सिरे से वजाहत की। His matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाजी ज़िंदगी ने बाब एहतराम और रफ़ाक़त की बेहतरीन मिसाल का काम किया। He involved women in public matters, allowing them to voice their opinions, participate in treaties and even serve in combat when necessary. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को उन्हें अपने का इजहार करने, माहदों में शिरकत करने और हत्ता के बवक्त ज़रूरत जंग में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त देते हुए अवामी मामलात में शरीक किया। पैराग्राफ नंबर 6। Orphans were very helpless in the time before Islam. इस्लाम से पहले के दौर में यतीम बहुत बेबस थे। हज़रत मोहम्मद said that those who care of orphans will be close to him in paradise. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीमों की कफ़ालत करते हैं जन्नत में आपके करीब होंगे। Through his Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teachings and actions, he encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अमाल के ज़रिए लोगों को यतीमों के साथ मोहब्बत, एहतराम और मेहरबानी से पेश आने की हौसला अफजाई की। The Quran tells people again and again to be kind and fair to orphans.
कुरान लोगों को यतीमों के साथ मेहरबानी और अच्छा सलूक करने का बार बार कहता है। दे गिव फूड हाउएवर ग्रेट बी देयर नीड फॉर इट विद प्लेयर टू द डेस्टिट्यूट एंड टू द ऑर्फन एंड टू द कैप्टिव। वो मिस्कीन, यतीम और कैदी को खुशदिली से खाना खिलाते, चाहे उन्हें इसकी बड़ी ज़रूरत हो। पैराग्राफ नंबर 7। Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी ढांचे तश्कील दिए। पहला, गार्डनशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के साथ सरपरस्ती। Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. जो यतीम बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं उन्हें उनके रवैये और उनके माल के इस्तेमाल का जवाबदार ठहराया गया। द कुरान सेज, कुरान कहता है, केयर फॉर एंड टेस्ट द ऑर्फन्स वेल अंटिल दे रीच द एज ऑफ मैरिज। यतीमों की देखभाल करो और खूब जांचो यहाँ तक कि वो शादी की उम्र को पहुँच जाए। देन इफ़ यू फाइंड देम टू बी मैच्योर ऑफ माइंड, हैंड ओवर टू them their property and do not consume it by wasteful spending, nor do so in haste, fearing that they will come of age and so take it over. यतीमों की देखभाल करो और खूब चाहते यहाँ तक कि वो शादी को पहुँच जाए। फिर अगर तुम उन्हें ज़हनी तौर पर पुख्ता पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो और उसे फजूल खर्ची करके ज़ाया ना करो, ना उस जैसे कि ऐसा जल्दी करो कि वह बालिग हो जाएंगे और लिहाजा उसे हासिल कर लेंगे। If the guardian is rich enough to support himself and his family, let him abstain from his ward's property. But if he is poor, let him consume therefore in a just and reasonable manner. अगर सरपरस्त इतना कि वह खुद को और अपने ख़ानदान को पाल सके, अमीर हो तो उसे अपने ज़ेर कफ़ालत के माल से बचना चाहिए, लेकिन अगर वो गरीब हो तो उसे उसमें से मुनसफ़ाना और माकूल तरीके से खर्च करना चाहिए। When you hand their property over to them, let there be witness on their behalf. जब तुम उनके माल उनके हवाले करो तो उनकी तरफ से गवाहियाँ हो। Allah subhanahu wa ta'ala suffices as one who records and settles the accounts of his servants. खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों का हिसाब लेने और तस्फिया करने के लिए काफ़ी है। बी, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल की ममानियत। मिसयूजिंग और ग्रैबिंग एंड ऑर्फन्स प्रॉपर्टी वॉज डिक्लेयर्ड आ मेजर सिन। यतीम के माल का गलत इस्तेमाल करना या छीनना कबीरा गुनाह करार दिया गया है। द कुरान वॉज, कुरान नबी करता है, श्योरली दोज हु कंज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन्स रॉन्गफुली सर्टेनली दे कंज्यूम अ फायर इन देयर पैलेस एंड सो दे विल बी रोस्टिंग इन द प्लेस लाइक of which you have ever seen and the degree of whose intensity none. Those expect God. अल्लाह, बेशक जो यतीमों का माल नाजायज़ खाते हैं, यकीनन वो अपने पेटों में आग भरते हैं और जल्द वो भड़कती हुई आग में जल रहे होंगे, जिस जैसी तुमने कभी नहीं देखी और जिसकी शिद्दत का दर्जा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। सी, इनकरेजमेंट ऑफ केयर, कफालत की हौसला अफजाई। He stated, I and the one who looks after an orphan will be together in paradise like this, and held up 2 fingers to illustrate closeness. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और जो यतीम की हिफाजत करता है जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे और कुर्बत जाहिर करने के लिए 2 उंगलियां उठाई। पैराग्राफ नंबर 8। Through his reforms, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only protected orphans legally but also elevated their status within the community. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्लाहात के ज़रिए न सिर्फ यतीमों का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि माशरे में उनका मुकाम भी बुलंद किया। Now taking care of them is recognized as a noble and rewarding act. अब उनकी कफालत करना एक नेकी और सवाब का काम समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर 9। One of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam most transformative contributions to society was his approach to slavery. माशरे के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा इनकलाबी कामों में से एक आपका गुलामी के बारे में तर्ज़ अमल था। While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia and across the world, जब गुलामी अरब और पूरी दुनिया में गहरा अजड़ हुआ निज़म था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इस्तेहाद का आगाज़ किया जिन्होंने आसानी से उसकी बुनियाद खोखली कर दी। पैराग्राफ नंबर 10। Rather than an abrupt abolition which could have caused severe economic and social upheaval, Islam introduced measures that promoted the emancipation, human dignity and equality. अचानक खात्मा जो शदीद मौजूद समाजी इब्तरी का बायस बन सकता था कि बजाय इस्लाम ने ऐसे इक़दामात मुतारिफ करवाए जिन्होंने आज़ादी, इंसानी अज़मत और मसावात को फ़रोग़ दिया। Encouragement of freeing slaves, गुलामों को आज़ाद करने की हौसला अफजाई।
Freeing slaves was regarded as a highly virtuous act and an expiation for various sins. गुलामों को आज़ाद करना एक इंतहाई नेक अमल और मुख्तलिफ गुलामों का कफारा समझा जाता था. द कुरान एक्सप्रेस कुरान वजाहत करता है, इफ इट इज़ द फ्रीइंग ऑफ अ बॉन्ड्समैन, अ स्लेव और अ कैप्टिव, और फ्रीडिंग और अ डे ऑफ प्रिवेशन और ऑर्फन, नियर ऑफ किन और अ पुअर रेच इन मिजरी. ये किसी बंदे गुलाम या कैदी का आज़ाद करना है या किसी कराबतदार, यतीम या तकलीफ ज़रा बदकिस्मत गरीब को महरूमी के दिन खिलाना. And being besides of those who believe and exhort one another to patience and exhort one another to pity and compassion. और इसके अलावा उनमें से हो जाना जो ईमान लाते और एक दूसरे को सबक की तलकीन करते और एक दूसरे को रहम व शफकत की तलकीन करते हैं. Those are they who are the people of happiness and prosperity, who will be given their records in their right hands on judgment day. वही लोग हैं जो खुशी और खुशहाली वाले हैं, जिन्हें रोज़ जज़ा उनके अमाला में दाएं हाथ में दिए जाएंगे. कुरान रसूलुल्लाह freed many of his own slaves and encouraged others to the same. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई गुलाम आज़ाद किए और दूसरों की ऐसा करने की हौसला अफजाई की. बी इक्वालिटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, मसवात और मेहरबाना सलूक. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम instructed Muslims to treat their slaves like brothers. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपने गुलामों के साथ भाइयों जैसे सलूक करने की हिदायत की. योर स्लेव्स आर योर ब्रदर्स, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं. फीड देम विद वट यू ईट एंड क्लोथ देम एज यू क्लोथ योर सेल्स, जो तुम खाते हो उन्हें वो खिलाओ और जैसे तुम खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ. सी लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, कानूनी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात. स्लेव्स वर ग्रांटेड लीगल प्रोटेक्शंस, गुलामों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात अता किए गए. देयर मिसट्रीटमेंट वॉज प्रोहिबिटेड एंड दे हैड द राइट टू अर्न देयर फ्रीडम थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उनसे बदसलूकी की ममानत की गई और उन्हें एक माहदे के जरिए अपनी आज़ादी हासिल करने का हक दिया गया. इंटीग्रेशन एंड लीडरशिप, इंतज़ाम और क़यादत. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल इज हज़रत बिलाल इब्न रबा, a former slave who became the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन and the prominent सहाबी. इंतहाई ज़ोरदार मसालों में से एक हज़रत बिलाल इब्न रबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक साबका गुलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन और एक नुमाया सहाबी बने. His life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. उनकी ज़िंदगी नस्ल समाज मसवात के लिए इस्लाम की जिम्मेदारी की इलामत है. पैराग्राफ नंबर 11. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reforms were not mere policies, they were part of a broader vision for a just and compassionate society. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाहात महज हिकमत अमलिया ना थी, वो एक मुनसिफाना मुशफ़क़ाना माशरे के वसी तरी तसव्वुर का हिस्सा थी. His emphasis on Tawheed, belief in the oneness of Allah, was inspired from a belief in the human brotherhood. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन पर जोर इंसान भाईचारे के अकीदे से नाकाबिले जुदा था. By raising the status of women, protecting orphans and granting dignity to slaves, he laid the foundation for a civilization that valued human rights and moral responsibility. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन का मुकाम बुलंद करके, यतीमों की हिफाजत करके और गुलामों का वक़ार अता करके एक ऐसी तहज़ीब की बुनियाद रखी जो इंसानी हकूक़ और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी की कदर करती थी. पैराग्राफ नंबर 12. His last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless charter of equality and justice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिज्जतुल विदा के दौरान आखिरी खुतबा मसवात और इंसाफ का लाज़वाल मंशूर है. He proclaimed, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, all mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab, or a white has no superiority over a black, nor does a black have superiority over a white, except by piety and good action. तमाम जो सारे आदम हवा से है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बर्तरी है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी नहीं, ना किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी है, सवाए तकवा और नेक अमल के. पैराग्राफ नंबर 13. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉर्म द होल सोसाइटी. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे माशरे की इस्लाह की. इन एज वेयर फेयरनेस वाज लैकिंग, He brought forward a vision rooted in justice, mercy and equality. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा तौर जिसमें अदल का फुकदान था, इंसाफ, रहमत और मसावत में बेबस एक नज़रिया पेश किया. His reforms in favor of women, orphans and slaves were not only progressive for his time but also remain relevant even today. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन, यतीमों और गुलामों के हक़ में इस्लाहात ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के तरक्की पसंद ना थी, बल्कि हत्ता कि आज भी बहल है. Through his teachings and actions, he improved the lives of women, orphans and slaves. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अफ़आल के ज़रिए ख़वातीन, यतीमों और गुलामों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाई. His message encouraged people to live with honesty, care for others and follow the path of rightness.
आप सलाह के पैगाम ने लोगों की दायरेदारी के साथ रहने, दूसरों का ख्याल रखने और नेकी के रास्ते पर चलने की हौसला अफजाई की। Today his reforms continue to guide and inspire millions around the world to build a just and peaceful society. आज एक मुस्तक़बिल मुनव्वर माशरे की तामीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाहात दुनिया भर में लाखों को हदायत देना और मुतासिर करना जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।